वेलकम टू एमबीए ट्यूशन वाला। मैं विवेक आज फिर से अपनी क्लास कंटिन्यू करने जा रहा हूँ। जैसा कि हमने अब तक आपको नाउन पढ़ा दिया है और प्रोनाउन भी पढ़ा है। प्रोनाउन में सिर्फ पहला पढ़ा है पर्सनल प्रोनाउन। तो पर्सनल प्रोनाउन क्या होता है उसके बारे में हमने बता दी है। पर्सनल प्रोनाउन को देखिए, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, एंड थर्ड पर्सन, ये तीन चीज़ें हमने बता दी। फर्स्ट पर्सन में हमने आपको बोला था कि पहले फर्स्ट पर्सन में क्या होता है, आई, वी, सेकंड में होता है यू, और थर्ड में ही, सी, इट, दे। ये सब क्या है, थर्ड पर्सन है। तो ये है क्या है, पर्सन में आता है। ठीक, तो पर्सन में क्या होता है, यहाँ पे देखिए सिंगुलर और प्लूरल भी चेंज करना है हमें। सिंगुलर क्या है और प्लूरल क्या है ये भी देखना है हमें। ठीक, देखिए पर्सन में जिसको हमने आपको बताया था पहले से, ये सिंगुलर भी होता है और प्लूरल भी होता है। तो इसको आप सिंगुलर भी कह सकते हैं और प्लूरल में भी रख सकते हैं। ये यूजेज के अनुसार लगता है, कहाँ पे कैसे लगाते हैं। ठीक है, जैसे यू आए, यू विल, तो उसमें जो है यू आई और वी के साथ स लगता है, यू के साथ हमेशा विल लगता है। तो ये चीज़ हुई। और कभी कभी जो यूजेस होते हैं आगे, तो वहाँ पे भी एक वचन में भी यूज होते हैं, तो वो चीज़ें हम आगे चल के बताएंगे। ठीक, प्लूरल नंबर मतलब एक वचन, बहुवचन। ठीक, ये रहा। तो देखिए अब इसको हम चेंज करेंगे, देखेंगे। और आई को भी सिंगुलर में भी रखते हैं और प्लूरल में भी रखते हैं। फिलहाल मानते हैं इसको सिंगुलर ही हमेशा, लेकिन आप इसमें भी रख सकते हैं। ये यूज के अनुसार आपको प्रयोग करना है। ठीक, अब वी को, वी हमेशा क्या होता है, प्लूरल होता है। ठीक, वी हमेशा क्या होता है आपका, प्लूरल होता है। अब देखिए थर्ड पर्सन में ही, सी, इट, ही, सी और इट भी आता है। ये क्या है, ये सिंगुलर में आता है, लेकिन दे जो है हमेशा प्लूरल में आता है। क्या आता है, प्लूरल में आता है। देखिए अगर हम आपको पूरा डिटेल बताएंगे तो ये सिर्फ प्रोनाउन ही कम से कम चलेंगे लगभग 5 से 6 दिन क्लासेस। तो हम स्टार्ट में ही आपको बता दे रहे हैं कि क्या कैसे है ये चीज़ें हैं। ठीक, तो ये होती है सिंगुलर और ये होती है प्लूरल। ये सिंगुलर में भी और प्लूरल में भी, ये सिंगुलर में भी प्लूरल में भी यूज के अनुसार लगाते हैं। और वी को हमेशा प्लूरल में ही रखते हैं, प्लूरल ही माना जाता है। ही, सी, इट ये सिंगुलर होता है और दे जो है हमेशा आपका क्या होता है, प्लूरल होता है। ये रहा है आपका पर्सनल प्रोनाउन में, यही एक टॉपिक था जो ख़त्म हो गया। और पर्सनल प्रोनाउन इसका एक पोसेसिव होता है। जैसे कहते हैं ना, तुम्हारे के लिए तुम्हारा भाई कहाँ गया। तो अब यहाँ एक होता है जिसे बोलते हैं एक पोसेसिव केस बोलते हैं, योर। हाँ, और फिर एक और योर होता है, और एक होता है जैसे ऑब्जेक्टिव केस में, तो उसको बोलते हैं यू ही। हाँ, और इसे इसका आई का बोलते हैं आई, माई ब्रदर। ठीक, और एक होता है मी ऑब्जेक्टिव केस में। तो ये सब चीज़ें होती हैं। ये वाक्य में आगे चल के हम जैसे ट्रांसलेशन करेंगे और सिंथेसिस या ट्रांसफॉर्मेशन पढ़ाएंगे इसी प्लेटफॉर्म में, तो ये सब चीज़ें आगे मैं बताऊंगा। फिलहाल इतना आप जानते रहिए करना क्या है कि ये फर्स्ट पर्सन है। फर्स्ट पर्सन क्या है, इतना फर्स्ट पर्सन है, और ये आपका सेकंड पर्सन है, ये आपका थर्ड पर्सन है। बस यही जानते रहिए। ठीक, इसको आप कहिएगा कि पहले मैं, पहले हम, उसके बाद तुम, बाकी सब बाद में, ऐसे आप बोल दीजिएगा। ये सब चीज़ें होती हैं, ये आपका पर्सनल प्रोनाउन है। अब एक दो वाक्य भी हम बना के बता देते हैं, एक दो वाक्य भी लगा देते हैं। अब देखिए फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन नरेशन में यूज किया जाता है। जैसे वह खाना
अपने घर में बनाती है, वह खाना अपने घर में बनाती है। अब देखिए बनाती है, यहाँ से हमें पता चलेगा क्या है, लड़का है कि लड़की, क्या है, लड़का है कि लड़की। तो हमें यहाँ पता चला इससे कि ये लड़की है, तो वह का क्या लगेगा, लड़की के लिए सी लग जाएगा, सी। और कौन सा टेंस है, ता है, ती है, ते है, हम टेंस बता चुके हैं, आप पीछे जाके वीडियो देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो सी कुक। अब कुक देखिए, अगर एक वचन है तो यहाँ पे यस या यस का प्रयोग होगा, नहीं तो बहुवचन होगा तो कुछ नहीं लगेगा। सी कुक्स फूड। अब कहाँ, ये भी पूछ रहा है ना, ये भी लिखे अपने घर में। देखिए सी कुक्स फूड इन में के लिए इन लगाया, इन कहाँ, अपने घर में। अब देखिए सी का क्या लगाएंगे, हमने बोला था आपका सी का हमने बताया होगा, देख लीजिएगा पीछे वाले वीडियो में, इसके जस्ट पीछे वाले सी का होता है हर, ठीक। अब इसको क्या हो जाएगा, हर होम, सी कुक्स फूड इन हर होम, ठीक। तो ये रहा है आपका वाक्य पर्सनल प्रोनाउन का। और एक और बता देते हैं, जैसे तुम अपने भाई को पढ़ा रहे हो, देखो कौन सा टेंस है, रहा है, रही है। अब देखिए यू, रहा है, रही है, आर, यही लगेगा ना। फिर पढ़ाना क्या होगा, रीडिंग, यू आर रीडिंग, ING टेंस हमने बताया है, पीछे की वीडियो में आप देख सकते हैं, बहुत इजी वे में बताया है। यू आर रीडिंग किसको, अपने भाई को, यू आर रीडिंग अपने भाई को। अब देखिए यू के लिए हमने आपको बताया था ना अभी, यू के लिए क्या लगेगा, योर लगेगा, तो यहाँ लगाएंगे योर, यू आर रीडिंग योर ब्रदर, ठीक। ये रहा है आपका वाक्य। तो ये रहा है आपका वाक्य, ये हो गया ख़त्म। अब पर्सनल प्रोनाउन ख़त्म हो गया, हमने पीछे की वीडियो में बता दिया, एक वाक्य बताना बात रह गया था, वो भी ख़त्म कर दिया है। अब देखिए हम चलते हैं नेक्स्ट पे, जिसको बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। में क्या क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन में 3 चीज़ें होती हैं, ईच, फिर आइदर और नाइदर, ठीक। ईच, आइदर और नाइदर। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन में यही 3 वाक्य होते हैं, 3 वर्ड होते हैं जो हम डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन कहते हैं, यानी प्रोनाउन की जगह जैसे यूज करते हैं। जैसे होता है कि हमने कहा कि वह बाजार जाता है। अब हम अगर नाइदर लगाएंगे तो यहाँ लिखेंगे ना तो वह बाजार जाता है, और आइदर ईच मतलब सभी बाजार जाते हैं, ये हो जाएगा। तो ये सब चीज़ें होती हैं। तो अब इसको देखिए, हम एक और ये बता रहे हैं, जैसे अगर ईच आप डायरेक्ट लगाते हैं, ईच, आइदर और नाइदर, अगर आप डायरेक्ट लगाते हैं तो ये हो जाएगा आपका एडजेक्टिव, ईच बॉयज, आइदर यू, नाइदर ही। अगर जस्ट ऐसे लगाते हैं हम, ईच के बाद तुरंत नाउन का प्रयोग करेंगे, नाउन या प्रोनाउन का प्रयोग करेंगे, तो ये एडजेक्टिव कहलाएगा। क्या हो जाएगा, ये आपका एडजेक्टिव हो जाएगा। अब मैं आगे चल के ये भी बता दूंगा कैसे एडजेक्टिव होगा, लेकिन फिलहाल इतना जानिए। लेकिन अब इसको प्रोनाउन बनाने के लिए हम कैसे प्रयोग करते हैं, देखिए प्रोनाउन बनाने के लिए हम इसको ऐसे प्रयोग करेंगे, each of the boys, either of
द बॉयज नाइदर ऑफ द बॉयज, ठीक, ईच ऑफ द बॉयज, नाइदर ऑफ द बॉयज, आइदर ऑफ द बॉयज। तो ऐसे में हम इसको प्रयोग करेंगे, क्या करेंगे, ऐसे में ही हम प्रयोग करेंगे। अब रीजन ये है कि अगर देखिए ईच का मतलब होता है, इतना ध्यान दीजिए, और एक चीज़ और इसमें बता दूं, अगर ईच लगा है आपका तो हमेशा क्या हो जाएगा, वर्ब जो आएगा वो आपका सिंगुलर होगा, प्लस इसके साथ वर्ब जो लगेगा वो हमेशा सिंगुलर होगा। तो ये सब चीज़ें बहुत बड़ी बड़ी बातें होती हैं, बहुत बड़ी बड़ी चीज़ें हैं, लेकिन फ़िलहाल मैं सिर्फ आपको प्रोनाउन बता रहा हूँ, तो थोड़ा सा बताना है, ज़्यादा नहीं तो आपको सिर्फ प्रॉब्लम होगी पढ़ने में और आगे की कहानी भूल जाओगे सब क्या है कैसे है, ठीक। फिलहाल इतना जानिए। अब मैं आपको बता देता रहा हूँ, एक दो वाक्य बता दे रहा हूँ। ईच ऑफ द बॉयज, ठीक, ईच ऑफ द बॉयज इज going to cinema, गोइंग टू स्कूल लिख दीजिए बस, ठीक, गोइंग टू स्कूल। तो ये देखिए ईच लगा, इसके वजह से हमने क्या लगाया, इसको क्या लगाया, एक वचन का प्रयोग किया है, यानी कि सिंगुलर का प्रयोग किया, यानी कि इज का प्रयोग किया है, ठीक। तो ऐसे ही हम लोग का इसका प्रयोग करेंगे। और फिर अब आती है हमारी बारी, ईज के जगह अगर हम और भी लगा सकते हैं, ईज की जगह हम क्या लगाएंगे, आइदर भी लगा देंगे, आइदर ऑफ, फिर नाइदर ऑफ भी लगा सकते हैं या ईच भी लगा सकते हैं, ठीक, तीनों हम यूज कर सकते हैं, ठीक। और ये ज़रूर इतना याद रहे, ये ऐसे लगेगा, अगर यही वाक्य ऐसे लिखा जाता है, ईच बॉयज इज गोइंग टू मार्केट, तो ऐसे में ये क्या हो जाएगा, इसका एडजेक्टिव, यानी बॉय का एडजेक्टिव, बॉय के बारे में बता रहा है, ये हो जाएगा आपका एडजेक्टिव, ठीक। तो ये चीज़ रहा। तो अब आगे चलते हैं हम तीसरे नंबर पे, ईच अदर और एन अदर है, वन एन अदर है ना, तो इसको बोलते हैं पारस्परिक संबंध, सर्वनाम, ठीक, पारस्परिक संबंध सर्वनाम, मतलब एक दूसरे से संबंध बना के रखना वाला सर्वनाम बोलते हैं। देखिए अब हम, ये क्या है, ये एक प्रोनाउन है, ठीक, तो ये प्रोनाउन लास्ट में भी यूज होता है और पहले भी यूज होता है, कोई दिक्कत नहीं है। और देखिए वाक्य कैसे लिखा है, कहते हैं ना, द टू गर्ल्स क्वेरल ईच अदर, ईच अदर है, ईच अदर का मतलब होता है एक दूसरे के बीच में, दो या दो ही के बीच में होता है वो, उससे ज़्यादा नहीं। देखा, ईच अदर मतलब दो के बीच में, दो से अधिक, सॉरी एक से अधिक, एक से अधिक, ठीक। तो ये होता है द टू गर्ल्स क्वेरल ईच अदर, दो लड़कियां आपस में झगड़ती हैं, ठीक। ये क्या हो जाएगा, ईच अदर मतलब आपस में झगड़ती हैं, लव एन अदर। इससे ये होता है वी ऑल, हमने बोला भाई एक से अधिक, हम लोग एक दूसरे से, यानी हम सभी से प्यार करते हैं, हा? हम सबसे प्यार करते हैं। वी ऑल लव वन अनदर, हम सबसे प्यार करते हैं, एक से अधिक से सबसे प्यार करते हैं। तो इसका आंसर ये हुआ। तो अब बात आती है, अब बारी आती